हेलो, नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। ये हमारा थर्ड लेक्चर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। कंपोनेंट्स किसको कहते हैं? तो बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन द ड्राइंग्स ऑफ बिल्डिंग्स वी कैन कंस्ट्रक्ट वेरियस कंपोनेंट्स। क्या है कि मतलब जैसे कि हमारे ड्राइंग्स होते हैं, है ना, जो इंजीनियर बना के देते हैं कि इस पे आपका इस तरह का बिल्डिंग बनाना है, और स्ट्रक्चरल जो डिजाइन होता है बिल्डिंग का, उसी के बेस पे क्या होता है कि हमारे कंपोनेंट्स बिल्डिंग में ऐड किया जाता है। कंपोनेंट्स मतलब क्या? जो पार्ट्स है ना बिल्डिंग में ऐड किए जाते हैं, जिस जो जो चीज के बिल्डिंग मिलके बिल्डिंग बना हुआ होता है, उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। जो चीज मिलके बिल्डिंग बना हुआ होता है उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। और वो किस चीज पे डिजाइन डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसा है, आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसा है बिल्डिंग का, उस पर डिपेंड पड़ेगा। द आर्किटेक्चरल डिजाइन इज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है वो आर्किटेक्चर्स लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिजाइन जो प्रोवाइड करते हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बिल्डिंग के यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि हो गया फाउंडेशन, प्लिंथ, फ्लोर, वॉल एंड कॉलम्स, लिंटेल, छज्जा, roof, door and windows, stair and lifts, finishing works, building services, fencing and external works। ठीक है, तो इसमें अब हम इस सभी को जो इतने सारे कंपोनेंट्स जो है इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फाउंडेशन। फाउंडेशन किसको कहते हैं? जैसे का क्या बोला गया है इसमें, बेस्ड ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ सॉइल फाउंडेशन आर द डिजाइन बाय द कंसीडरिंग वेरियस लोड्स एक्टेड अपॉन द फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है वो किस तरह का वहाँ का मिट्टी है जहाँ पे हम घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उस वहाँ की मिट्टी को चेक करते हैं कि किस तरह का मिट्टी है, उस मिट्टी का नेचर कैसा है, टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, ठीक है। उसके बाद जो हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उस बिल्डिंग पे कैसा कैसा लोड एक्ट करेगा, कैसा कैसा लोड आएगा उस पे, वो चीज उस चीज को पता करके उसके बाद हम क्या करते हैं, फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन कंस्ट्रक्टेड बिलो द अर्थ। बिलो द अर्थ मतलब जो अर्थ है, अर्थ उसके अंदर फाउंडेशन बनाया जाता है। आप देखते होंगे कहीं पे जब जो घर बनता है तो घर बनाने से पहले क्या होता है कि वहाँ पे मिट्टी को निकाला जाता है, और मिट्टी के कुछ जो अर्थ है ना, जो हमारा पृथ्वी है उसके उसको खन के उसके अंदर से स्टार्ट किया जाता है। तो जो जो पार्ट हमारे क्या बोलते हैं कि अर्थ के अंदर से वो करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, खनना स्टार्ट करते हैं, और उसमें जो बनाने का काम करते हैं उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा यूज होते हैं फाउंडेशन, उसका नाम दिया हुआ है कुछ यहाँ पे देखिए, स्ट्रिप फाउंडेशन हो गया, फुटिंग फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, पायर फाउंडेशन एटसेट्रा। फाउंडेशन इज इनिशियल वर्क विच इज टू बी डन बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ आप, या बिल्डिंग बनाओ, ब्रिज बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबसे पहले आपका जो काम स्टार्ट होता है वो फाउंडेशन से ही होता है। सबसे पहले आपको अर्थ को क्या करना पड़ेगा, एक्सकावेट करना पड़ेगा, वहां से मिट्टी को हटाकर वहां के उसके अंदर से आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आप देखिए फाउंडेशन का जो इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज फाउंडेशन का जो ये ड्राइंग्स इसमें दिया हुआ है, ठीक है। वॉल फुटिंग ये जो है ये सभी फाउंडेशंस है। ऐसे देख लीजिए कि मतलब ये सब पूरा जो होता है जमीन के अंदर होता है, अर्थ के अंदर में होता है, जो फोटोज में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्लिंथ। प्लिंथ किसको कहते हैं? प्लिंथ इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर हो गया जो अर्थ होता है ना हमारा, अर्थ के ऊपर, मतलब प्लिंथ बीम जो है उसके ऊपर का जो पार्ट होगा, हमारे घर, फ्लोर, है ना, जहाँ पे हम मतलब चलते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, उस फ्लोर के ऊपर के पार्ट को बोलेंगे सुपर स्ट्रक्चर, उस फ्लोर के नीचे के पार्ट को बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। तो जो डिवाइडिंग लाइन है यहाँ पे देखिए, इस इमेज में देखिए यहाँ पे दिखाया है, इससे ऊपर जो हो गया ये इससे इस लाइन, इस येलो कलर के जो लाइन है इससे ऊपर हो गया आपका, इससे ऊपर हो गया सुपर स्ट्रक्चर, और इससे नीचे जो है जमीन के अंदर गिरा हुआ उसको हम बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर, नीचे वाला
सब स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो प्लिंथ बीम है ये डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है प्लिंथ बीम का, इसका सबसे ज्यादा मेन काम है, इसमें डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है जो डैम्पनेस, जो नमी मिट्टी से घर की तरफ ऊपर बढ़ता है, ठीक है, उसको रोकता है, ठीक है। और उसके बाद जो लोड ऊपर से आता है कॉलम के थ्रू, है ना, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ प्लिंथ बीम एंड डैम प्रूफ कोर्स प्लिंथ बीम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग। क्यों, मैंने बोल ही दिया था, डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी बोलते हैं जिसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नमी को ऊपर नहीं जाने देता। प्लिंथ इज यूजुअली कीप्ड एट 45 डिग्री सेंटीमीटर, सॉरी 45 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड लेवल ऑफ द बिल्डिंग। इसने क्या कहा है कि मतलब जो ग्राउंड लेवल होता है, ये जो है मिट्टी पड़ा हुआ है, इसको ग्राउंड लेवल बोलेंगे। वो इस ग्राउंड लेवल से एटलीस्ट कम से कम 45 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है, उससे भी ज़्यादा ऊपर होता है, ठीक है। हमारे मिस्त्री भाषा में उसको क्या बोलते हैं, कुर्सी बोलते हैं, मिस्त्री लैंग्वेज में, ठीक है। हम इंजीनियर लोग बोलते हैं उसको प्लिंथ बीम, ठीक है। जो प्लिंथ बीम होता है वो एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर ग्राउंड फ्लोर, ये क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, 45 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे प्लिंथ बीम। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वॉल्स एंड कॉलम। आपको पता ही होगा वॉल्स किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। वॉल्स मतलब हो गया मेसनरी स्ट्रक्चर होता है वॉल, जो कि ब्रिक से बना होता है, ब्रिक का ब्लॉक से बना होता है, या स्टोन से बना होता है, स्टोन्स है ना, पत्थरों से बना हुआ होता है, ठीक है। घरों में देखोगे आप ब्रिक से बना होगा, ईंट से बना होगा, और स्टोन से कहाँ पे बना हुआ होता है, मेनली जो होता है क्या बोलते हैं, उधर पहाड़ी इलाका में बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है स्टोन का वाल बनाया हुआ जाता है, रिटेनिंग वाल जो होता है ना, वो सब। उसके बाद हो गया ब्रिज में भी यूज होता है स्टोन का वाल, ठीक है। द वाल मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड एज पर द डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग। और क्या बोला है यहाँ पे, वाल किसके डिपेंड पे बना है, जो बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन है उसके डिजाइन पे वाल उस तरह का बनाया जाएगा। जैसे कि अब ज्यादा लोड वो करेगा, मतलब एक्ट करेगा, तो क्या क्या होगा, उसमें हमको स्टोन ब्लॉक का वाल बनाना पड़ेगा। द वॉल्स वुड बी विद द प्रॉपर फिनिश एंड स्ट्रॉन्ग इनफ। वाल क्या है, जो हम दीवार बना रहे हैं उसका फिनिशिंग अच्छा हुआ तो क्या होगा कि मतलब बाहर से देखने में हमारा घर अच्छा लगेगा, ठीक है। फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए वाल का, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर नॉर्मल टक्कर से वो क्या है ना टूट सके, फिर ना हमारा घर स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि हमारे घर के चारों तरफ वाल से दीवार से ही घिरा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो है वाल वाल को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स। एक होता है लोड बियरिंग वाल और दूसरा होता है पार्टीशन वाल। लोड बियरिंग वाल हो गया जिसपे लोड आएगा, ठीक है, और पार्टीशन वाल जिसपे लोड नहीं आएगा। इसके बारे में डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आप वाल्स की बात समझ लिए, ठीक है। उसके बाद कॉलम। कॉलम मतलब होता है पिलर, हमारे घर में जो पिलर हुआ दिया हुआ रहता है। आप भी अपने घर में देखेंगे हमारे रूम के चारों साइड में, ठीक है। हमारे रूम के चारों साइड में लगभग चारों साइड में क्या होता है, कॉलम्स प्रोवाइड किया हुआ होता है। कॉलम्स क्या है, वर्टिकल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर है, वर्टिकल मेंबर है, ये याद रखिएगा। कॉलम्स वर्टिकल मेंबर है हमारे स्ट्रक्चर का, विच ट्रांसफर ऑल द लोड्स टू द बिल्डिंग टू सेफली टू द फाउंडेशन। ये क्या करता है, सबसे मेन काम कॉलम का क्या है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ये देखिए वर्टिकल है, ठीक है। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या करेगा, आपको जितना भी लोड छत का लोड या इस दीवार का लोड, जितना भी लोड इस पे आएगा वो क्या है, सेफली फाउंडेशन में ट्रांसफर करेगा, सेफली, ठीक है। इसीलिए कॉलम दिया जाता है। जो छत का लोड होता है, छोट छत भी कंक्रीट का बना हुआ होता है, उतना भारी होता है, उसमें भी लोड एक्ट करता है, वो सारा लोड क्या है, कॉलम पे आता है। कॉलम से होकर के ऐसे करके ये नीचे जमीन में फाउंडेशन में सेफली ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। क्या क्या बोला है यहाँ पे देखिए, कॉलम्स आर अटैच्ड विथ फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑफ फाउंडेशन। यही चीज जो मैंने अभी बोला, जो लोड छत का लोड है, दीवार का लोड है, वो सभी क्या है इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये कहाँ पर, फाउंडेशन में, क्या है फाउंडेशन में जाएगा सारा लोड। जब फाउंडेशन में जाएगा तो क्या है नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसीलिए उस पर ज्यादा लोड, बिल्डिंग पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि वो जमीन के अंदर चला जाएगा, इसीलिए हम लोग कॉलम प्रोवाइड करते हैं।
तो आपने देखा ये हो गया वर्टिकल मेंबर, इसको कॉलम बोलते हैं। और ये जो ईंट का दीवार है ना, जो यहाँ हमने पढ़ा था क्या है, ये ब्रिक ब्लॉक है ना, ब्रिक ब्लॉक से जो दीवार बनाई जाती है वो है ईंट का दीवार, ठीक है। उसके बाद फ्लोर, ठीक है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द रूम्स ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड फ्लोर। लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोर। ये फिगर में देखिए आप, जिसपे हम लोग चलते हैं या कोई सामान रखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फर्नीचर वगैरह रखते हैं, बेड रखते हैं, उस पे हम चलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोर बोलेंगे। फ्लोर्स आर अंडरग्राउंड, ग्राउंड और सस्पेंडेड फ्लोर। क्या है, तीन तरह का हो सकता है, अंडरग्राउंड फ्लोर भी हो जाएगा, जैसे कि अंडरग्राउंड घर में बनाया जाता है अंडरग्राउंड फ्लोर, ठीक है। उसके बाद हो गया ग्राउंड फ्लोर, जो नॉर्मली हम लोगों को घर में अभी यूज हो रहा है। सस्पेंडेड फ्लोर, जो क्या होता है कि मतलब हवा में होता है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम पे बनाया जाता है ये सस्पेंडेड फ्लोर। अभी अब आप इतना समझिए कि फ्लोर तीन तरह का होता है, अंडरग्राउंड, ग्राउंड और सस्पेंडेड फ्लोर्स, तीन टाइप का। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ डिजाइन एंड फिनिशिंग। और क्या है, इसका जो डिजाइन है उस पे फिनिशिंग, मतलब कैसा फिनिशिंग आएगा, ये देखिए डिजाइन, ये डिपेंड करता है जो यूजर जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो घर बना रहा है, उसका फिनिशिंग कैसा चाहिए। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे छः छः फिगर दिया हुआ है, इसमें किस तरह का फिनिशिंग है, ठीक है। कोई मार्बल का डिजाइन देता है, कोई कारपेट का डिजाइन देता है, अपने अपने वो डिजाइन डिपेंड करते हैं। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मतलब हमारे घरों में नॉर्मली सीमेंट कंक्रीट का जो है फ्लोर प्रोवाइड किया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रूफ, जिसको हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं, छत, ठीक है, छत। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच प्रोटेक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रूफ, छत। छत क्या है, हमारे घर का अपर मोस्ट पार्ट है ना, सबसे ऊपर का जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूफ बोलेंगे, छत बोलेंगे। और वो चीज क्या है, प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग फ्रॉम सन, रेन एंड विंड। हम लोगों को किस चीज से बनाता है, सन, है ना, सन की रेज से बचाता है। रेन, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, रेन पानी जो आएगा, ठीक है, बारिश होगी उससे बचाएगा। और विंड जो क्या बोलते हैं उसको, हवा चलता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करता है, उस इस सभी चीजों से क्या करता है, रूफ हम लोगों को बचाता है, मतलब अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है। रूफ्स कैन बी स्लोप, देखिए रूफ्स जो है दो टाइप का होता है, स्लोप और फ्लैट रूफ, ठीक है। इसके डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अभी इतना बुझिए कि दो टाइप का रूफ होता है, एक स्लोप और दूसरा फ्लैट, ठीक है। मेनी टाइप्स ऑफ रूफिंग मटेरियल्स आर, रूफ क्या है, छत में बहुत तरीके का क्या बोलते हैं रूफिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। रूफिंग मटेरियल में किस क्या क्या चीज आ गया, सबसे पहले नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं फ्लैट रूफ देखते हैं, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्लैट रूफ, जो सीधा होता है पूरा फ्लैट, वो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ होता है। और जो स्लोप रूफ होता है, ठीक है, उसमें इस स्लोप वाले रूफ में उसमें बहुत सारा मटेरियल यूज किया होता है, मतलब बहुत सारा, मतलब डिफरेंट मटेरियल से बनाया जा सकता है इसको। जैसे कि हम लोग देखते हैं लोहे का भी होता है, ठीक है, प्लाई का भी होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया वो ये क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स का बना हुआ रहता है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ इज एज पर डिजाइन गाइडलाइंस। और क्या बोला है, जो रूफ है वो किस डिजाइन गाइडलाइंस के अनुसार बनाना चाहिए, क्योंकि अगर एज पर डिजाइन हम नहीं बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा लोड एक्ट करेगा। जो मैंने लोड टाइप्स ऑफ लोड जो हमारे घर पे एक्ट करता है वो मैंने पढ़ाया था, कि अगर जहाँ पर स्नो रीजन है, जहाँ पे स्नो फॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पर फ्लैट रूफ अगर बना देंगे हम, तो वहाँ पे स्नो जो है फ्लैट रूफ पे ज़्यादा आएगा, और वहाँ जो स्नोफॉल के चलते जो लोड है बिल्डिंग पे ज़्यादा आएगा। इसीलिए वहाँ पे माउंटेन रीजन और जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ पे क्या होता है कि स्लोपी रूफ बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओपनिंग्स। हमारे घर में जितने भी ओपनिंग्स है, ओपनिंग्स मतलब जितने भी खाली जगह जहाँ से हवा और लाइट, ठीक है, आती है, उसको हम ओपनिंग्स बोलेंगे। ओपनिंग्स आर नॉर्मली प्रोवाइड द वॉल एज अ डोर। मैंने बोला ना, नॉर्मली प्रोवाइड द वॉल, वॉल में दिया जाता है, दीवार में दिया जाता है एज डोर, ठीक है। डोर भी दीवार में रहता है, डोर से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। विंडोज हो गया,
वेंटिलेशन हो गया, ठीक है। डोर प्रोवाइड एक्सेस टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल थिंग्स है, ठीक है। डोर क्या प्रोवाइड करेगा, आदमी को अंदर बाहर आने जाने के लिए मदद करता है, ठीक है। उसके बाद विंडोज एंड वेंटिलेशन, विंडोज का वेंटिलेशन का काम लगभग लगभग सेम ही है, विंडोज थोड़ा बड़ा होता है, वेंटिलेशन थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। वेंटिलेशन का काम भी प्रोवाइड, क्या काम है, प्रोवाइड लाइट एंड वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेशन का काम क्या हो गया, जब भी लाइट आने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत विंडोज से काम हो गया, विंड मतलब विंडोज मतलब वहां से हवा भी आएगा और लाइट भी आएगा। विंडोज एंड वेंटिलेशन हेल्प अस टू प्रोवाइड लाइट एंड फ्रेश एयर, वही चीज बोला गया है। विंडोज वेंटिलेशन जो है किस किस चीज, क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है हम लोगों को, लाइट और फ्रेश एयर। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे वेंटिलेशन का फोटो दिया हुआ है, जो ग्लास से सीट से बना हुआ है। ये वेंटिलेशन, यहाँ से हवा भी जाता है रूम के अंदर और इस साइड से ग्लास से बना है तो लाइट भी अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया स्टेयर्स, ठीक है। स्टेयर्स और लिफ्ट्स, स्टेयर्स किसको बोलते हैं, जो हमारे घर में सीढ़ी होती है ना उसको स्टेयर्स बोलती है। देखिए यहाँ पे जो फिगर दिखाया है मैंने, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टेयर्स। स्टेयर्स आर द मीडियम फॉर मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ द बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ द वुमेन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू फर्स्ट लेवल। ये क्या है, एक मीडियम है, यहीं पे दिखाया गया है एक मीडियम है, जहाँ से इस मीडियम के थ्रू, इस मीडियम की हेल्प से हम लोग ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं। मतलब अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लोर पे इसके थ्रू इस पे चढ़ के हम जा सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट होता है उस पे, आदमी का मूवमेंट हो या कोई सामान का, ठीक है। अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे मूवमेंट कर सकते हैं, स्टोरी मीडियम फॉर मूवमेंट हो वन स्टोरी पर, एक छत पर से क्या है कि मतलब दूसरे स्टोरी पे जा सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स। द कमर्शियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स आर फैसिलिटेटेड विद लिफ्ट सिस्टम। और क्या बोला है, कमर्शियल एंड पब्लिक बिल्डिंग जो होता है वहाँ पे लिफ्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ सेफ इजी और फास्ट मूवमेंट ऑफ पीपल, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है, इसीलिए सेफ इजी एंड फास्ट मूवमेंट ऑफ पीपल हो सके, ठीक है। सेफ रहेगा, इजी रहेगा और फास्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा बंदे रहेंगे तो फास्ट मूवमेंट चाहिए, ठीक है, जल्दी जगह खाली करना पड़ेगा, है ना। मूवमेंट चाहते हैं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाए, शॉपिंग करने के लिए या फिर कोई मॉल में लिफ्ट वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। पीपल इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बिल्डिंग, उसका दोनों का काम सेम ही है। जैसे देखो स्टेयर और लिफ्ट्स का भी काम सेम ही है, दोनों का काम एक स्टोरी से लेके दूसरे स्टोरी पे पुगाना है। मतलब फर्स्ट फ्लोर से कोई भी फ्लोर पर जाना है तो आप सीढ़ी से भी जा सकते हो या लिफ्ट से भी जा सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि लिफ्ट इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, इसीलिए उस पे मतलब जब भी आप पाँव रखोगे तो अपने आप जा सकते हो। पर स्टेयर्स में ऐसा नहीं है, आपको खुद चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेयर्स जो है नॉर्मली हम घर में प्रोवाइड करते हैं, बट लिफ्ट्स जो है जो उस तरह की बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ज़्यादा बंदे का मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है, देख लीजिए, ये हो गया स्टेयर्स और ये हो गया लिफ्ट्स। देखिए जिस लिफ्ट में आप आते हैं और जिस फ्लोर पे जाना है उसका बटन दबा देते हैं, उस फ्लोर पे हम इसको ये लेके जाता है हमको, ठीक है। बिल्डिंग फिनिशेस, अब बिल्डिंग फिनिशेस किसको बोलते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, घर बनाया। घर कहाँ बनाने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया था, फाउंडेशन से स्टार्ट किया था। और फाउंडेशन से स्टार्ट करते उसमें क्या है कि प्लिंथ बीम देते, वॉल दे करके, कॉलम दे करके, बीम दे करके, विंडोज डोर प्रोवाइड करते करते रूफ और फ्लोर रूफ सब प्रोवाइड करके इतना चीज कर दिया, ठीक है। लेडर वगैरह प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, स्टेयर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आता है बिल्डिंग फिनिशेस। बिल्डिंग फिनिशेस मतलब हो गया कि हम अपने बिल्डिंग को तैयार कर लिए हैं, अब उसको कैसा दिखाना है, देखने में अच्छा कैसे लगेगा, उसको क्या क्या करना होगा, जैसे कि हमारी बिल्डिंग देखने में कुछ अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, उसको बोलेंगे बिल्डिंग फिनिशेस। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिनिशिंग वर्क्स। अपीयरेंस है ना, जो किस तरह के दिखेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, फिनिशिंग वर्क्स पे डिपेंड करेगा, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अब आप क्या है कि मतलब जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, ठीक है,
एक्सटीरियर डिजाइन में आप जितना पैसा खर्च करेंगे आपका बिल्डिंग उतना ही अट्रैक्टिव दिखेगा। द मेजर फिनिशिंग वर्क्स इन बिल्डिंग आर प्लास्टरिंग, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे घर में होता है प्लास्टरिंग तो हम करते ही करते हैं, ठीक है। प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग, वुड वर्क, ग्रिल वर्क एक्सेट्रा, इतना चीज जो है ये सभी फिनिशिंग वर्क लगभग सभी नॉर्मल घरों में किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर तो हम लोग करते ही है, ठीक है। पॉइंटिंग देते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, वुड वर्क करवाते हैं, विंडोज डोर लगवाते हैं, ठीक है, ग्रिल लगवाते हैं एक्सेट्रा। द एस्थेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग इज फुलफिल्ड बाय द फिनिशिंग वर्क। एस्थेटिक मतलब जो अट्रैक्टिव बना है बिल्डिंग को, वो किस कौन सा चीज फुलफिल करेगा, बिल्डिंग फिनिशेस फुलफिल करेगा। बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिनिशिंग वर्क में बोला गया है ब्यूटी जो है हमारे घर का वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, फिनिशिंग वर्क अप्लाइड, कैसा फिनिशिंग हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे बिल्डिंग फिनिशेज। लास्ट में जो हमारी टॉपिक है बिल्डिंग सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग सर्विसेज। अभी सभी काम हो गया, ठीक है। बिल्डिंग सर्विसेज ऐसा काम होता है जो हमें कोई भी काम करने को इजी कर देता है, फैसिलिटी एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा हमारे बिल्डिंग में। जैसे कि देख लीजिए वाटर सप्लाई हो गया, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन ड्रेनेज, ठीक है। जो हमने वाटर पाइप्स अटैच किए होते हैं बाथरूम में, पानी आया होता है जो हमने एक ड्राम रखा होता है, क्या रूफ पे छत पे रखा होता है, वो पूरे घर में सप्लाई करता है, किचन में सप्लाई करता है, बाथरूम में सप्लाई करता है, वो फैसिलिटी हो गया, बिल्डिंग सर्विसेज में आता है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है तार वगैरह हम दीवार के अंदर से ले जाते हैं, ठीक है, वो हो गया। एक्सटर्नल वर्क्स हो गया, एक्सटर्नल वर्क्स मतलब एक्सटर्नल डिजाइन हो गया, ठीक है, वो सभी जो है वो आ जाता है बिल्डिंग सर्विसेज में। आर द बिल्डिंग सर्विसेज दैट प्रोवाइड एस्टिमेटेड, और ये क्या है, बिल्डिंग सर्विसेज जो सिविल इंजीनियरिंग नहीं करता, सिविल इंजीनियरिंग के सिविल वर्क्स के बाद आता है ये, ठीक है। जो सिविल इंजीनियर नहीं करता वो दूसरे मिस्त्री वगैरह करते हैं। द वर्क्स कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टेक्नीशियन एंड स्किल्ड लेबर्स, यहाँ पे बोला गया है टेक्नीशियन एंड स्किल्ड लेबर्स। ये लोग क्या है कि मतलब टेक्नीशियन और स्किल्ड लेबर्स जैसे हो गया प्लम्बर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल मिस्त्री हो गया, ये सभी क्या करेगा, बिल्डिंग सर्विसेज में काम करने आते हैं, मतलब बिल्डिंग का सर्विस जो है इजी बनाते हैं उस समय काम करके। बिल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड फैसिलिटी टू द ह्यूमन लाइफ अंडर अ बिल्डिंग, यहाँ पे बोला गया है बिल्डिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड फैसिलिटी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। आपको बाथरूम में पानी लाना है, ठीक है, तो आप क्या है कि हैंड पंप से भर के लेके जाओगे या फिर उधर ही प्रोवाइड किया होगा एक टैप, बस आपको क्या है टैप खोलना है उधर पानी आया जाएगा, तो एक फैसिलिटी ऐड हो गया, ठीक है। फैन चलानी है, बस आपने क्या है स्विच ऑन करना है, वो भी फैसिलिटीज है, ठीक है। ये सभी क्या है फैसिलिटीज बिल्डिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, और उसमें टेक्नीशियन और स्किल्ड लेबर्स का बहुत ज़्यादा वो होता है, भूमिका होता है, ठीक से। इतना हुआ हमारा बिल्डिंग सर्विसेज का, ठीक है। और ये जो हम पढ़ रहे थे वो कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग है। थैंक यू।